गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। बड़ी खबर गुरुग्राम के मानेसर इलाके से आ रही है, जहां पर एक इंडस्ट्री में शाम तकरीबन 3:50 पर आग लग गई और आग की तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव गुरुग्राम न्यूज पर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी भयंकर ये आग वहां पर लगी हुई है। तकरीबन 2.5-3 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग इतनी भयानक है कि जो काला धुआं है वो पूरे आसमान में छा गया है। आसपास के इलाके में जो काला धुआं है उसका गुब्बार छाया हुआ है। दरअसल ये आग गुरुग्राम के जो IMT मानेसर में सेक्टर 4 है वहां पर प्लॉट नंबर 215 में लगी है। मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसके प्लांट के सामने ही ये कंपनी है, जहां पर ये इस प्लॉट नंबर 215 में जो इंडस्ट्री है बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसमें ये आग लगी है और तकरीबन 12 से ज्यादा दमकल केंद्र की गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई है और 2.5-3 घंटे से दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले आग इस कंपनी के बेसमेंट में लगी थी और धीरे धीरे ये आग फैलती चली गई और तीनों फ्लोर में देखिए आप किस तरह से ये आग लगी हुई है। दमकल कर्मी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। मानेसर दमकल केंद्र, इसके अलावा सेक्टर 29 दमकल केंद्र और गुरुग्राम के सेक्टर 37 उद्योग विहार, इसके अलावा DLF से भी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। हालांकि यहां आसपास पूरा IMT इलाका है, सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं, तो आसपास लोग भी काफी इकट्ठे हो गए हैं और हर कोई अपने मोबाइल से इस घटना की वीडियो बनाने में लगा हुआ है। हमें भी जो ये वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाई है और सीधी तस्वीरें आप लोगों तक हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में सेक्टर 4 में एक इंडस्ट्री में आग लगी है। प्लॉट नंबर 215 में ये आग लगी है। तकरीबन 3:50 पर ये आग लगी थी, लेकिन आग कितनी भयानक होती जा रही है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तकरीबन 3 घंटे लगभग बीत चुके हैं इस आग को लगे हुए, लेकिन दमकल केंद्र के कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस कंपनी में अचानक ये आग लगी कैसे, चूंकि थोड़ा खुला इलाका है IMT मानेसर का और यहां पर जो हवा है वो काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से इस आग पर काबू पाने में मुश्किलें दमकल केंद्र को उठानी पड़ रही है। जो कर्मचारी हैं वहां पर लगे हुए हैं दमकल केंद्र के, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आग है वो हवा उसमें घी डालने का काम कर रही है और लगातार ये आग फैलती जा रही है। जो हमारी जानकारी मिली है हमें दमकल केंद्र के कर्मियों से जो वहां पर लगे हुए हैं, जानकारी ये मिली है कि इस कंपनी में कुछ गत्ते और थर्माकोल का सामान भी रखा था, जिसकी वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। काबू आग पर नहीं पाया जा सक रहा है, इसी वजह से जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है और आसपास के इलाके में काला धुआं फैलता जा रहा है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं आई है, कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन दमकल केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनकी प्राथमिकता है कि इस आग पर सबसे पहले काबू पाया जाए, इस पर कंट्रोल पाया जाए, ताकि जो फ्लेम है वो आसपास की कंपनियों को अपनी चपेट में ना ले सके। इस कंपनी के सामने ही मारुति का डिस्पैच गेट है, मारुति कंपनी इसके सामने ही है सेक्टर 4 में, और उस इलाके में आग लगी है। तो कोशिश दमकल केंद्र की सबसे पहले यह है कि इस आग पर काबू पाया जाए। इस आग पर काबू पाए जाने के बाद इस पूरी कंपनी में जहां जिस इलाके में ये आग लगी है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि कोई इस कंपनी के अंदर तो फंसा नहीं है, इस आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम के IMT मानेसर के सेक्टर 4 में ये भयानक आग लगी है। प्लॉट नंबर 215 में एक इंडस्ट्री में आग लगी है। बेसमेंट में ये सबसे पहले आग लगी थी और हवा की वजह से लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। दमकल केंद्र के कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि हवा काफी तेज है और उसकी वजह से धुआं जब चारों तरफ घूमता है तो उसकी वजह से दमकल कर्मचारी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो पा रहा है। आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जब आग पर पूरी तरीके से काबू कर लिया जाएगा, जब कर्मचारी यहां जो लोग उस समय मौजूद थे उनसे जब बातचीत की जाएगी, तो उनसे बातचीत के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार आग कंपनी में कैसे लगी, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन गनीमत की बात अभी तक ये सामने। बड़ी खबर गुरुग्राम के मानेसर इलाके से आ रही है, जहां पर एक इंडस्ट्री में
शाम तकरीबन 3:50 पर आग लग गई और आग की तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव गुरुग्राम न्यूज पर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी भयंकर ये आग वहां पर लगी हुई है। तकरीबन 2.5-3 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग इतनी भयानक है कि जो काला धुआं है वो पूरे आसमान में छा गया है। आसपास के इलाके में जो काला धुआं उसका गुब्बार छाया हुआ है। दरअसल ये आग गुरुग्राम के जो IMT मानेसर में सेक्टर 4 है वहां पर प्लॉट नंबर 215 में लगी है। मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसके प्लांट के सामने ही ये कंपनी है जहां पर ये इस प्लॉट नंबर 215 में जो इंडस्ट्री है बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसमें ये आग लगी है और तकरीबन 12 से ज्यादा दमकल केंद्र की गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई है और 2.5-3 घंटे से दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले आग इस कंपनी के बेसमेंट में लगी थी और धीरे धीरे ये आग फैलती चली गई और तीनों फ्लोर में देखिए आप किस तरह से ये आग लगी हुई है। दमकल कर्मी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। मानेसर दमकल केंद्र, इसके अलावा सेक्टर 29 दमकल केंद्र और गुरुग्राम के सेक्टर 37 उद्योग विहार, इसके अलावा DLF से भी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। हालांकि यहां आसपास पूरा IMT इलाका है, सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं, तो आसपास लोग भी काफी इकट्ठे हो गए हैं और हर कोई अपने मोबाइल से इस घटना की वीडियो बनाने में लगा हुआ है। हमें भी जो ये वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाई है और सीधी तस्वीरें आप लोगों तक हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में सेक्टर 4 में एक इंडस्ट्री में आग लगी है। प्लॉट नंबर 215 में ये आग लगी है। तकरीबन 3:50 पर ये आग लगी थी, लेकिन आग कितनी भयानक होती जा रही है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तकरीबन 3 घंटे लगभग बीत चुके हैं इस आग को लगे हुए, लेकिन दमकल केंद्र के कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस कंपनी में अचानक ये आग लगी कैसे, क्योंकि थोड़ा खुला इलाका है IMT मानेसर का और यहाँ पर जो हवा है वो काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से इस आग पर काबू पाने में मुश्किलें दमकल केंद्र को उठानी पड़ रही है। जो कर्मचारी हैं वहां पर लगे हुए हैं दमकल केंद्र के, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो आग है वो हवा उसमें घी डालने का काम कर रही है और लगातार ये आग फैलती जा रही है। जो हमारी जानकारी मिली है हमें दमकल केंद्र के कर्मियों से जो वहां पर लगे हुए हैं, जानकारी ये मिली है कि इस कंपनी में कुछ गत्ते और थर्माकोल का सामान भी रखा था, जिसकी वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। काबू आग पर नहीं पाया जा सक रहा है, इसी वजह से जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है और आसपास के इलाके में काला धुआं फैलता जा रहा है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं आई है, कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन दमकल केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनकी प्राथमिकता है कि इस आग पर सबसे पहले काबू पाया जाए, इस पर कंट्रोल पाया जाए, ताकि जो फ्लेम है वो आसपास की कंपनियों को अपनी चपेट में ना ले सके। इस कंपनी के सामने ही मारुति का डिस्पैच गेट है, मारुति कंपनी इसके सामने ही है सेक्टर 4 में, और उस इलाके में आग लगी है। तो कोशिश दमकल केंद्र की सबसे पहले यह है कि इस आग पर काबू पाया जाए। इस आग पर काबू पाए जाने के बाद इस पूरी कंपनी में जहां जिस इलाके में ये आग लगी है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि कोई इस कंपनी के अंदर तो फंसा नहीं है, इस आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम के IMT मानेसर के सेक्टर 4 में ये भयानक आग लगी है। प्लॉट नंबर 215 में एक इंडस्ट्री में आग लगी है। बेसमेंट में ये सबसे पहले आग लगी थी और हवा की वजह से लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। दमकल केंद्र के कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि हवा काफी तेज है और उसकी वजह से धुआं जब चारों तरफ घूमता है तो उसकी वजह से दमकल कर्मचारी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो पा रहा है। आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जब आग पर पूरी तरीके से काबू कर लिया जाएगा, जब कर्मचारी यहां जो लोग उस समय मौजूद थे उनसे जब बातचीत की जाएगी तो उनसे बातचीत के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार आग कंपनी में कैसे लगी, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन गनीमत की बात अभी तक ये सामने आ रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।